देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से भी बीजेपी की हार की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, वही जम्मू कश्मीर जहां भारतीय जनता पार्टी 370 का खात्मा करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है और उसी पर बार बार अपनी पीठ थपथपाती है। मगर 370 हटने के बाद राहुल के एक दौरे ने जम्मू कश्मीर की राजनीति को पलट कर रख दिया। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुआ है दोस्तों, और उस चुनाव में बीजेपी को 0 के समान सीट मिली है। आखिर आंकड़ा क्या है बताऊंगी। लद्दाख में हुए कारगिल हिल काउंसिल चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है दोस्तों। वहीं इंडिया गठबंधन ने क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी का सफाया कर डाला है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी लद्दाख कारगिल हिल काउंसिल चुनाव, इस चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को मुंह के बल गिरने पर मजबूर किया है दोस्तों। साल 2019 जब देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब से लेकर सीधा अब यानी साल 2023 में जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव हुआ है और लद्दाख के लोगों ने दोस्तों खुलकर अपना मतदान किया है, खुलकर मत दिया है, जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा प्यार और जन समर्थन मिला है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आंकड़े हैं दोस्तों, जिसके मुताबिक कांग्रेस को इस चुनाव में 5 सीटें मिली है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें मिली है। वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो उसे महज 1 सीट मिली है। यानी इंडिया गठबंधन को तकरीबन 8 सीटों से नवाजा गया है, 60% वोट मिले हैं। वहीं खबरें ऐसा कहती हैं कि कई सीटों पर बीजेपी की जमानत भी जब्त हो गई दोस्तों। जैसे जैसे दिन ढलेगा इस बात की पुष्टि हो भी जाएगी। सोचिए, यह नतीजा राहुल गांधी के एक दौरे के बाद सामने आया। राहुल गांधी ने अगस्त में लद्दाख का दौरा किया था दोस्तों, जहां उन्होंने लद्दाख में सेना से लेकर वहां के आम लोगों से न सिर्फ मुलाकात की थी, बल्कि इसके अलावा बाकायदा एक सेशन रखा था, बातचीत का एक सेशन रखा था, ताकि वहां के युवाओं, वहां के नागरिकों से मुलाकात करके उनकी परेशानी वो जान पाए कि आखिर वो किस परिस्थिति में रह रहे हैं। वहां उन्होंने सबसे बात की थी, वहां के लोगों की परेशानी सबको कहीं ना कहीं उन्होंने वहां से वापस आकर भी बताई। राहुल गांधी के उस दौरे को मुश्किल से 1 से 1.5 महीना बीता दोस्तों और नतीजों में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी ने उस समय राहुल गांधी पर ढेरों निशाने साधे थे, ढेरों हमले किए थे कि ये तो हमारी बनाई हुई सड़क है, जाकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। आप सब कुछ राहुल गांधी ने नजरअंदाज किया। नतीजा आपके सामने है। 2019 के बाद पहली बार चुनाव हुआ और कांग्रेस ने झंडे गाड़ दिए। इंडिया गठबंधन ने भी दोस्तों बीजेपी को 1 ही सीट जीतने पर मजबूर कर दिया। आप समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने नहीं दिए जा रहे हैं? क्योंकि जब परिषद चुनाव में बीजेपी का ये हाल है, तो फिर आम चुनाव और बाकी चुनाव में बीजेपी का क्या होगा? इस बात का अंदाजा शायद बीजेपी को भी है। यही कारण होगा शायद दोस्तों कि चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। हालांकि इस नतीजे पर हैरानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद बीजेपी की वाहवाही होने लगी है। बीजेपी तो यही दावा करती है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को अपना लिया है, मगर इसे वाहवाही कहेंगे तो फिर मुंह की खाना किसको कहेंगे? हो सकता है शायद इसलिए हमारे देश का जो मीडिया है दोस्तों इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत मगरूर है कि भाई हम तो नहीं कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है इंडिया गठबंधन ने दोस्तों। और किस तरीके से धूल चटाई है ये आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए, अगर लद्दाख के एक छोटे चुनाव में, एक काउंसिल चुनाव में, परिषद चुनाव में ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का, तो जब आम चुनाव होंगे, नॉर्मल चुनाव होंगे, तो उसमें क्या हाल होगा इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को उन पर कटाक्ष करने में, उनको नीचा दिखाने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती। बावजूद इसके उनका एक दौरा ऐसा जादू चलाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में सीधा 5 सीट आई है। सोचिए, वहां की जो स्थानीय पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उसको 3 सीटें मिली है और वहीं
कांग्रेस को 5 सीटें मिली है, बीजेपी के खाते में महज 1 सीट गई है। बाकी के निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं, उनके जीत या ना जीत का कोई ऐसा आंकड़ा दोस्तों सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो नतीजे हैं वाकई में चौंकाने वाले हैं। और चौंकाने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए हैं। अमित शाह जी के बयान आपको नहीं भूले होंगे, संसद में खड़े होकर 370 हटाते वक्त किस तरह से वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि हम तो हटाएंगे, कोई क्या करेगा हमारा, हम तो हटाएंगे, आप इसके समर्थन में नहीं खड़े हो सकते हैं, हमें ये हटाना पड़ेगा, इसके बाद हमें आतंकवाद से छुट्टी मिल जाएगी, इसके बाद वहाँ के लोग खुशहाल हो जाएंगे, वहाँ की जनता जो है वो खुशहाली भरा जीवन जीने लगेगी। तो बहुत से ऐसे दावे बहुत फेंकी गई थी जिसको जनता लपेट नहीं पाई दोस्तों। बोलते ना कि आप उतना ही फेंकिए जितना जनता लपेट सके, लेकिन आप फेंके ही जा रहे हैं नतीजा दोस्तों आपके सामने है। तो यही कारण है इस वक्त कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बेशक हमारे देश की जो मीडिया है वो इस पूरी खबर को कवर ना करे, अगर कवर कर रही है तो हम तो कहते हैं आप जाइए देखिए, आपको कुछ मिले तो हमारे साथ शेयर कीजिए दोस्तों। हम तो कहते हैं आपको जो भी ऐसा मिले जो हमारी बात से बिल्कुल विपरीत हो, हम कहते हैं आपसे, विनती करते हैं कि आप वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हम कहाँ सही है, हम कहाँ गलत है। आपका जो आदेश होगा दोस्तों वो सराखों पर होगा, हमारे दर्शकों का आदेश सराखों पर होगा। तो देखिए फिलहाल देखना यही है कि इस चुनाव पर और इस चुनाव के नतीजों पर बीजेपी और बाकी जो मीडिया है वो चर्चा करती है या नहीं, तमाम मीडिया चैनल्स पर डिबेट रखवाई जाती है या नहीं, और राहुल गांधी की छवि को इसकी वजह बताया जाता है कि नहीं। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।